हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब गाइस। तो मैंने कल आपसे एक न्यू स्टोरी जो थी वो शेयर करी थी आपके साथ इन बिटवीन अस। तो आपको वो मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे जल्दी से लवली लवली कमेंट्स करके जो है वो बता दीजिएगा। और ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम जो है वो सेकंड पार्ट जो है इन बिटवीन अस का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के पास्ट के बारे में जानना चाहता है, लेकिन यहाँ जो हमारी यानली है वो उसे मना कर देती है। उससे ये बात कहती है कि अगर आशिंग तुमसे बता देगा तो जो बची हुई स्टोरी होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगी। यहाँ वांगजी विभूषण को जो था वो अपने रूम में लेके आया था। इसके बाद जो यानली होती है वो वहां से निकल के जो है वो उसी चैन के पास नीचे डाइनिंग एरिया में जो है वो चली जाती है। कुछ समय के बाद जो सर्वेंट्स होते हैं वो वांगजी का खाना लेके भी उन्हीं के रूम में चले जाते हैं। वांगजी अपना खाना लेके वहीं पास वाले टेबल पे जो है वो रख लेता है। वो विभूषण के पास जो था वहां बैठा हुआ था, उससे कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम क्यों उस पॉइंट से सुसाइड करना चाहते थे, और क्यों जीजे ने मुझे ये कहा कि क्या तुम्हारी गर्दन पहले से मार्क नहीं थी। और ऐसे ही मेरे दिल में बहुत ज्यादा सवाल हैं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो पूछना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें मार्क कर रहा था तुमने मुझे मना नहीं किया, क्या क्या रीजन रहा है कि तुम इतना ज्यादा सैड दिख रहे थे। मुझे तुमसे हर चीज जाननी है, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। कुछ समय जब हमारा वांगजी जो है ये कह के जो है वहां से चेंज करने के लिए जो है वो चला जाता है, कुछ समय जो है वो वैसे ही निकलता है और हमारे विभूषण को जो था वो होश आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब उसे अच्छे से होश आ जाता है तो वो जब अपने इधर इर्द गिर्द देखता है ना, तो वो उस चीज जगह को जो है ना, मतलब अनफेमिलियर सी उसे फीलिंग आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। उसकी आंखों से जो है वो आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि शॉकिंग की वजह से वो ये भूल गया था कि उसे कोई यहाँ लेके आया है, यहाँ उसे उसकी जीजे मिली है या कोई ऐसा पर्सन उसे मिला है जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना याद आके हमारे विभूषण को ये बात याद आ रही थी कि शायद आज वेंशु ने वही काम कर दिया जिसके लिए वो हमेशा उसे डराया करता था। गाइस, यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि वेंशु हमेशा विभूषण को एक बात कहा करता था कि अगर तुमने मुझे खुद को टच करने नहीं दिया तो मैं तुम्हें 2-4 लड़कों के पास कहीं तक स्लेव बनाने के लिए जो है वो छोड़ आऊंगा, और तब तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी विभूषण की आंखों से जो होता है वो पानी आ रहा होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो चीखना चाहता है, लेकिन इतने में ही उसे ऐसा लगता है कि सामने से डोर का दरवाजा जो है वो ओपन हुआ है। जैसे ही डोर का दरवाजा जो है वो ओपन होता है, विभूषण अपनी आंखों को जो है वो धीरे धीरे खोलता है और जब सामने उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन कोई और नहीं वांगजी होता है। जैसे ही वो वांगची को देखता है तो उसे हल्का हल्का जो भी आज हुआ था वो याद आने लगता है। कुछ समय में विभूषण को जो था वो हर चीज याद आ जाती है और वो अपना सिर नीचे करके जो है वो उसके बेड के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। हमारा वांगची जब देखता है कि विभूषण को जो है वो होश आ गया है तो वो भागता हुआ विभूषण के पास जाता है, चेयर लेता है, उसके पास बैठता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होगी तो तुम मुझसे जो है वो बात अपनी शेयर कर सकते हो। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो उसकी बात पे सिर्फ नोट करता है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ। तभी विभूषण जो है वो अगेन नोट करता है। तभी वांगजी कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो हकलाते हुए कहता है कि मेरा नाम विभूषण है। यहाँ जो हमारा विभूषण वो बहुत हल्की आवाज में जो था वो बात कर रहा था, बिकॉज उसे बहुत ही ज्यादा डरा दिया जा चुका था, इंशु से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। तभी हमारा विभूषण जो है वो अगेन कहता है 18 ईयर। तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण से पूछता है कि क्या मैं कुछ तुम्हारी लाइफ के बारे में तुमसे पूछ सकता हूँ। हमारा विभूषण जो है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और वांगजी ये चीज जो है वो भांप लेता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझसे कोई भी चीज जो है वो शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो हल्के से उसकी तरफ देखता है और फिर अपना सिर जो है वो नीचे कर देता है और एक नोट करता है कि ठीक है वो उसे बताएगा।
तभी हमारा वांगजी उससे पूछता है कि तुम मैरिड हो। वे हमारे विभूषण की आंखों से जो है वो पानी आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो रो रहा होता है और उसकी रोने में आवाज नहीं निकलती। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब हमारा वांगजी ये दिखता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वांगजी उसे जो है वो अपने गले से लगा लेता है। जब विभूषण ये सब कुछ देखता है कि वांगजी ने उसे गले से लगाया है तो वो कुछ समय के लिए जो है वो टेंस हो जाता है। वो वांगजी से दूर जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों विभूषण को जो था वो वांगजी की बाहों में ना बिल्कुल ऐसा सेफ सा फील हो रहा था। कुछ समय वैसे ही रोने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अपना फेस पोंछता है और कुछ बोलना जो है वो स्टार्ट करता है। वांगजी बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। तो यहाँ से हमारा विभूषण बताता है, मेरी फैमिली में मैं, जीजे और रंछा थे। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी और हमारी माँ बहुत ज्यादा लालची थी। मैं और जीजे ओमेगा थे। मेरी माँ ने पहले जीजे को किसी को देना चाहा और उससे पैसे लेने चाहे, लेकिन गुड पर्सन ने आके जीजे को बचा लिया। और मेरा ब्रदर रंछा, वो एक अल्फा है। वो जैसा माँ कहती है वैसा करता है, लाइक एज अ कॉल बॉय वर्क करता है। उसने आज तक बहुत ज्यादा अल्फा लड़कियों को, बहुत ज्यादा ओमेगा लड़कियों को, बहुत ज्यादा ओमेगा लड़कों को, इवन अल्फा लड़कों तक को नहीं छोड़ा है। वो पेमेंट लेके उनके साथ सेक्स करता है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी इस चीज में उसका हेल्प करूं, लेकिन मैं एक ओमेगा हूं ना, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी माँ ने, वैशु नाम का एक लड़का था 28 ईयर का, उसको कुछ पैसे लेके मुझे उसको दे दिया। वो मुझे हर दिन टॉर्चर किया करता था। दुनिया के लिए मेरी माँ ने उस चीज को एक शादी का नाम दे दिया, लेकिन इन रियलिटी वो मुझे मारता था, वो मुझे काटता था। मेरे शरीर पे इतने जख्म हैं कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता। जब भी मैं उससे कहता था कि वो मुझे ऐसा ना करे, मुझे पेन होता है, तो वो मुझे धमका के ये कहता था कि अगर तुमने मुझे ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करने दिया तो कल को मैं 4 और लड़कों को लेके आऊंगा और वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे, तो क्या तुम्हें उस समय अच्छा लगेगा? मैं सोचता था कि जब मेरे साथ एक पर्सन इतना गंदा काम करता है, इतनी पेन होती है, तो 4 पर्सन करेंगे तो कितना पेन होगा। और ये इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत जोर जोर से रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इधर हमारा वांगजी जब वो ये सब कुछ सुन रहा था तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो इस बेंशु को जिंदा ही जमीन में जो है वो गाड़ दे। जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से पूछता है कि वेंशु ने तुम्हारे साथ कहाँ शादी करी थी? तभी विभूषण है वो उससे कहता है कि हम एक दिन चर्च गए थे, जहाँ मेरी मॉम भी गई हुई थी। वेंशु आया हुआ था और मुझे लेके गए हुए थे। कुछ रिलेटिव्स थे, उनके सामने हमने सिर्फ पेरेंट्स के सामने ही मतलब शादी करी थी। हमारे कहीं साइन वाइन नहीं किए गए थे, हमारा कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया था, बिकॉज मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था और जब तक मैं 18 का नहीं हो जाता तब तक मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनना था। और इसी बीच उसने मुझे बहुत तंग किया। ना कहते कहते जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा रो रहा था। अभी वांगजी उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट हूँ? कि कितना टाइम हो गया? अभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि अभी 1 मंथ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम इस बेबी को नहीं रखना चाहते हो तो इस समय में वो इसे अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर बेबी बड़ा हो गया तो उसे अबॉर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना, उसकी आंखों से बहुत ही आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत फूट फूट के रोने लगता है। और वो रोते रोते वांगजी के सामने ये कह देता है कि मैं अभी खुद 18 साल का हूँ। मैं इस बेबी को कैसे कैसे बड़ा करूंगा? मैं अपने बेबी को खोना नहीं चाहता। मैं इसे अच्छा फ्यूचर कैसे दूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी हेल्प कौन करेगा? अगर मैं मॉम के पास जाता हूँ तो वो मुझे अगेन वेंशु के पास भेज देंगे, और अगर मैं वेंशु के पास जाता हूँ तो वो मेरे बेबी को हर्ट करेगा, वो मुझे भी हर्ट करेगा। वो ना मुझसे प्यार करेगा ना इस बेबी से प्यार करेगा। जब वांगजी ये सब कुछ सुन रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। और तभी वो विभूषण से कहता है कि विभूषण, क्या वेंशु ने तुम्हें मार्क नहीं किया? अभी विभूषण जो है वो नो में नोट करता है। उससे कहता है कि वो हमेशा नई नई गर्ल्स को जो था वो घर लेके आता था। ओमेगा गर्ल्स उसके साथ आती थी, अल्फा गर्ल्स उसके साथ आती थी, अल्फा बॉयज, अल्फा ओमेगा बॉयज जो थे उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आते थे और वो उन सबको पैसे दिया करता था। वो मेरे पास उस समय आता था जब
वो किसी से सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। जब हमारा वांगजी जो था वो ये सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस वेंशु के ऊपर। लेकिन इतने में ही हमारे वांगजी की नजर जो है वो विभूषण के बाइट मार्क के ऊपर चली जाती है, और तब हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के सामने जो है वो घुटनों पे बैठ जाता है। विभूषण ये देख के डर जाता है। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो हल्के से विभूषण से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अभी वो अपना हाथ जो है वो विभूषण के हाथ के ऊपर जो है वो रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। जितने अमाउंट में चाहिए होगा उतने अमाउंट में मांग सकते हो, और अगर तुम चाहते हो कि ये बेबी तुम्हारे पास रहे तो ये यहीं रहेगा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे। और सॉरी कि मैंने तुम्हें मार्क किया, वो भी तुम्हें पूछे बिना, लेकिन उस समय मुझे यही अच्छा सही लगा, बिकॉज ब्रदर तुम्हें ऐसे इस घर में रहना अलाउ नहीं करते। लेकिन तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उससे कहता है, बट मैंने सुना था कि आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी वांगजी जो होता है उससे एक बात क्लियर करता है कि मेरे और आशिंग के बीच में अब कुछ भी वैसा नहीं है। हम दोनों एक अल्फा हैं, हमारे बीच में फ्यूचर में कुछ भी होना इट्स इम्पॉसिबल। और आशिक दिलफेंकू लड़की है, वो किसी के साथ भी कहीं भी जाती है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत जल्द ये बात जो है वो ब्रदर को भी बता दूंगा कि तुम यहीं रहोगे, बेबी की देखभाल मैं करूंगा। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो दिल में उसके थोड़ी सी खुशी तो आती है, लेकिन पिछले 1 साल से इतना ज्यादा टॉर्चर सहन कर रहा था कि उसे उस बात पे बिलीव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांसीचैन होते हैं वो यानली से जो होते हैं वो विभूषण के बारे में जो है वो पूछना स्टार्ट करते हैं। तभी यानली उनसे कहती है, मास्टर जैसे कि आपने मुझे उस दिन उस गंदे पर्सन से बचाया था, बस मेरा ब्रदर लाइफ में वैसा कोई मिरेकल नहीं हुआ और वो उसी पर्सन के साथ जो था वो भेज दिया गया। जिस पर्सन ने उस टाइम मुझे बाई करने की कोशिश करी थी ना, मेरी मदर ने उसी पर्सन को दुगने पैसे लेके मेरे ब्रदर को दे दिया। मुझे शर्म आती है उस औरत को माँ कहते हुए। उस औरत ने हम सबको बिगाड़ दिया, उस औरत ने हमारा फ्यूचर तबाह कर दिया। उस औरत ने ये नहीं सोचा कि हम ओमेगाज है, हमारे साथ क्या कुछ भी हो सकता है। और आज देखिए ना, विभूषण प्रेग्नेंट है, कौन उसकी हेल्प करेगा, कौन इस कंडीशन में उसे अपना बनाएगा। मुझे पता है कि वांगजी ने उसे वाइट किया है, लेकिन वो इसलिए ताकि वो इस घर में रह सके और आप उसे परमिशन दे सके। लेकिन फिर भी जब तक वो शादी नहीं करते उसे लोग एक गंदी नजरों से देखेंगे। एक ओमेगा जब एक हस्बैंड के बिना प्रेग्नेंट हो जाता है तो लोग ये समाज उसे बहुत भला बुरा कहता है। रियानली ये सब कुछ सिचैन को बताई भी जा रही थी और रोए भी जा रही थी। और यहाँ जो हमारा सिचैन है उसे बहुत बुरा लगता है। वो उठता है, यानली के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। यानली ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, बिकॉज लास्ट 1.5 ईयर से वो दोनों जो थे वो साथ रह रहे थे दुनिया के लिए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन एक दूसरे के बीच में वो चैन ने कभी यानली को अपनी वाइफ की तरह नहीं देखा था। और जो हमारी यानली थी वो भी सिचैन को कभी जामफू या हबी कह के नहीं बुलाती थी, वो उसे मास्टर कह के बुलाती थी। तभी जब सिचैन उसे हक करते हैं तो जो हमारी यानली होती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी रोते रोते जो है वो सिचैन को हक कर लेती है और अपना चेहरा जो है वो सिचैन के चेस्ट के ऊपर रख देती है। और यहाँ हमारे सिचैन जो होते हैं उसके बालों को जो है वो सहलाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यानली को जो है ये टच काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसका मन था कि वो हमेशा से सिचैन को ऐसे ही हक करती रहे। तभी सिचैन जो है वो यानली का फेस जो है अपने हैंड में पकड़ते हैं, उसके बालों को जो है वो ठीक करते हैं, उसके फोरहेड पे जो है वो किस कर देते हैं। इस किस के बाद जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि अभी वो सिचैन से जो है वो दूर जाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मास्टर आई एम सो सॉरी, मुझे चलना चाहिए। लेकिन तभी सिचैन जो होते हैं वो यानली को जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसके नोज पे किस करते हैं, उसके बाद उसके लिप्स पे जो है पैसिनेटली किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उस समय के बाद जो हमारी यानली होती है उसे सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो जाती है। तभी हमारी सिचैन जो होता है उस किस को ब्रेक करते हैं और यानली से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा नाम ले सकती हो, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो लेकिन तभी यानली कहती है कि हस्बैंड वाइफ। तभी सिचैन जो होता है वो यानली के सामने घुटनों पे बैठता है और यानली से कहता है कि क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहोगी। एक्चुअली मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे पता है उस टाइम हमने मजबूरी में इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, लेकिन मैं सच में तहे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ।
जब हमारी यानली ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो सिचैन को जो है वो हग कर लेती है। यहाँ जो हमारा सिचैन और यानली है वो अपना अच्छा मैरिड लाइफ बिताने की जो है वो स्टार्टिंग करेंगे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि बाकी की बातें हम कल करेंगे, तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी विभूषण जो है वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी वांगजी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं हूँ, तुम सो सकते हो, मैं वहीं सामने काउच के ऊपर सो रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बेझिझक आवाज लगा सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसकी बातें सुन के उसकी तरफ नोट करता है और वही कंबल लेके जो होता है वो वांगजी के बेड के ऊपर जो है वो सो जाता है। वांगजी हमारा काउच पे जाके सो जाता है। यहाँ हमारा विभूषण सोच रहा होता है, वो अपने टमी के ऊपर हाथ लगाता है और उससे कहता है कि बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। और तुम्हें पता है ये जो वांगजी अंकल है ना, इनके साथ मुझे अच्छी वाइब आ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तुम मुझे और इन्हें कभी तंग मत करना, और आज के बाद मैं तुम्हारी खुद से ज़्यादा हिफाजत करूँगा। इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो एक पिल्लो को हक करता है और सो जाता है। और हमारा वांगजी उसकी सभी बातों को सुन रहा होता है। तभी हमारा वांगजी जो है उसके दिल में एक ख्याल आता है कि विभूषण, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, शायद मैं तुमसे पहली नज़र से ही प्यार करने लगा हूँ। और मुझे अब वो एहसास हो रहा है कि प्यार क्या होता है। और आई प्रॉमिस कि मैं इस बेबी को कभी इसके फादर की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इस बेबी को जो है हमेशा अपने साथ रखूंगा। रही बात वेंशु और तुम्हारी मदर की, तो उनसे मैं पर्सनली जो है वो निपट लूंगा। अभी जो हमारा वांजी था उसे नींद आई नहीं थी, लेकिन हमारे भूषण को जो था वो काफी ज्यादा थक चुका था, तो उसे नींद आ जाती है। और वो नींद में ही जोर जोर से चीखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वो एक ही बात कह रहा था कि चैंग गागा, प्लीज प्लीज मुझसे दूर चले जाइए। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतना ड्रंक होके मेरे रूम में क्यों चले आते हो? यहाँ लीजिए प्लीज, मुझे बचाइए। जब हमारा वांगजी जो है ये सब कुछ सुनता है तो वो जल्दी से भागता हुआ विभूषण के पास जाता है, उसे जगाता है। और यहाँ विभूषण जो होता है वो वांगजी को सडन देख के जो है वो डर जाता है। तभी वांगजी जो होता है उसके फोरहेड के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि डरो मत, ये मैं हूँ, और तुम आराम से सो जाओ, कोई यहाँ नहीं आया है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन से सो जाता है। और यही हमारे चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। तो गाइस अब देखना ये है कि जो हमारा विभूषण है वो चैंग का नाम लेके ऐसा क्यों बोल रहा था। ये क्या आगे जाके क्या वांगजी और विभूषण को प्यार होगा या नहीं होगा, कि वो भी सिचैन की तरह जल्द से अपना प्यार का इजहार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कल आपसे अगला वाला पार्ट शेयर करेंगे। और हाँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।